झूठा कहीं का। अब क्या हो गया? देखा, मुझे पहले ही शक था उस लक्कड़ भागे पर। क्या कर दिया? मौसूफ की असल में मंगनी हो चुकी है। ऊपर से उसकी मॉम कहती है मुझे मॉम नहीं आंटी बुलाओ। तो तुम्हें इस बारे में क्या एतराज है? मुझे क्या एतराज होगा? मेरी तरफ से मंगनी करे बल्कि जहन्नुम में जाए। बस उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तो क्या उसने तुम्हें बताया था कि वो मंगनी शुदा नहीं है? नहीं, बताया तो नहीं था, लेकिन ये भी तो नहीं बताया था कि उसकी मंगनी हो चुकी है। ये भी तो धोखा हुआ ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम फरजाद में इंटरेस्टेड हो और अब तुम्हें अफसोस हो रहा है ना? जी नहीं, मैं किसी में इंटरेस्टेड नहीं। अच्छा। बल्कि मैं शादी में ही इंटरेस्टेड नहीं। बल्कि मुझे अभी अपनी जिंदगी जीनी है। एक बड़ा सा चाय का ढाबा खोलना है और जो पैसे उन्हें डबल करना है। बहुत अमीर होना है। जाओ, लगता है फिर तुम्हारे ससुराल से कोई आ गया। अल्लाह करे इस बार तुम्हारे ससुराल से कोई आ जाए, बल्कि फिरजौदी आ जाए। तुम्हारे मुंह में ना कराची की सारी धूल मट्टी। मैं नहीं मानती। 24 घंटे में 2400 दफा तो तुम फरजाद का नाम लेती हो और मैडम इंटरेस्टेड नहीं है। अब इतना भी हैंडसम नहीं है वो। हैंडसम तो है नहीं। अब किचन में जा ही रही हो तो मेरे लिए चाय बना देना। अल्लाह जी, ये गरीबी मुझे भूलने नहीं देती। गुड्डी है ना, गुड्डी को बोलना मेरे लिए चाय बना। कितनी चाय पीती हो उम्मीद? कुछ तो छोड़ दिया करो। शौक में नहीं पीते, पीते हैं गम भुलाने के लिए। बाबा के कोई दोस्त आए अपने शानदार गाड़ी में। क्या? कहाँ है? ड्राइंग रूम में बैठे हैं। पाशा साहब कहाँ हैं? वो अभी तक नहीं आए। अम्मी, ये कौन बैठा है ड्राइंग रूम में? ये वो है जो उम्मीद के सिलसिले में आना था ना, वही है। वो सचमुच में आ गए? हाँ, मेरे तो हाथ पैर फूल रहे हैं। तुम एक काम करो, तुम शामी कबाब फ्राई कर लो और समीर तुम जाके ना समोसे ले आओ। हैं, जाओ। ठीक है। अम्मी तो बहुत बड़े लग रहे हैं। अरे तो उनका कोई बेटा होगा ना। मतलब इतने बड़े नहीं है कि उनका बेटा उम्मीद के बराबर हो। हाया, पाशा साहब ने बगैर मालूमात के तो नहीं बुलाया होगा ना। अच्छा, उम्मीद कहाँ है? कमरे में होगी। उम्मीद को बस पता ना चले, इस बात का ख्याल रखो। क्या उम्मीद को पता नहीं चलना चाहिए? क्या छुपाया जा रहा है? तुम जाओ ना अपने कमरे में अंदर। बता दें चच्ची, वरना जब बाबा अचानक से बुलाएंगे शॉक लगेगा। क्या मतलब है? पाशा साहब मुझे किधर बुलाएंगे? मेहमानों के सामने। मतलब पाशा साहब के मेहमान आने वाले हैं? आने वाले नहीं है भतीजी, आ चुके हैं। पाशा साहब ने अपने दोस्त को बुला लिया और आप लोगों में से किसी ने उन्हें मना भी नहीं किया। ठीक है, अब मैं खुद जाकर मना करूं। चलो है। क्या मुसीबत है, देखो जाकर। वो जो कर रही है उसको करने दो। अगर उसने बदतमीजी की तो? अगर वो अपने लिए कोई स्टैंड ले रही है उसे लेने दो। तुम्हारी तरह डरपोक नहीं है। पाशा साहब खुद के तो पाशा साहब के नाम पे हवाइयां उड़ जाती हैं और मैं जाके स्टैंड लूं ना? हाय, तुम सच में वलीद से शादी करोगी? हाँ तो करनी पड़ेगी, घर वालों को शर्मिंदा कर दूं। तुमसे तो बात करना फजूल है। तो मत करो बात, जाके अंदर बात करो पाशा साहब से। मैं पाशा साहब से बात करूं? मैं पागल हूं? ऐसे भी अगर तुम वलीद के साथ खुश हो तो मैं क्यों ट्राई करूं? तो मत करो ट्राई, फिर वलीद के नाम पे शक्ल बनाने की जरूरत भी नहीं है। ये मुझे तो ये लड़के का बाप लग रहा है। अभी इस लड़के के बाप को ना सीधा करके आता हूँ। सब्र करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइए, कैसे आना हुआ?
मुझे पाशा साहब ने पता है। आगे की बात कीजिए। जी दरअसल मुझे उम्मीद पाशा से मिलना था। जी मैं ही हूँ उम्मीद पाशा। आप ऊपर से नीचे तक मुझे देख लें, अच्छी तरह से तसल्ली कर लें, फिर अपना मुद्दा भी बयान कर दें। जी मेरा मुद्दा? शर्माई नहीं, खुल के बात करें। अच्छा है ना, आमने सामने बैठकर बात हो जाएगी। अच्छा आप मुझे बताएं कि आपकी एज कितनी है? हिमाकतों वाली है, लेकिन शादी जैसी हिमाकत करने से पहले ना 100 बार सोचूंगी। तो आपको इस तरह की सोचें कब से तंग कर रही हैं? जब जब घर में मेहमानों के आने का बम फोड़ा जाता है मेरे सर पे। इसका मतलब है कि दूसरे लोगों से मिलने में भी आपको घबराहट महसूस होती है? जी बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो चाह रही थी कि आप अपने बेटे को भी साथ ले आते। अच्छा है ना, उससे भी मुलाकात हो जाती। मेरा कोई बेटा नहीं है। तो मतलब आप खुद ही उम्मीदवार हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। आप प्लीज बैठ के बात करें। क्यों बैठ के बात करूं? हाँ, अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो। कुछ खौफे खुदा है? कोई है? पाशा साहब? नहीं है भाई साहब, मैं ही बात करूंगी। कुछ संभाले तो बचाइए। छोड़ दो उसको। शदीद दौड़े पड़ रहे हैं ये। डॉक्टर साहब, आई एम सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। आप इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? दिस इज नॉट फेयर पाशा साहब, आपको मुझे पूरी बात बतानी चाहिए थी। पूरी बात? आपने कहा था कि आपकी बेटी को सिर्फ थोड़ी सी काउंसलिंग की जरूरत है। तो आपकी मुलाकात नहीं हुई उम्मीद से? मुलाकात? अरे बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भाग कर निकला हूं मैं। आपकी बेटी मुकम्मल तौर पर पागल है। आप प्लीज पहली फुर्सत में उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाएं। डायरेक्ट ही कह दिया आपने मुझे। उम्मीद,